मिर्जापुर गांव में रहे सुभद्रा को दो बहुएं थे। बड़ी बहू अवंतिका बहुत पैसे वाली और घमंडी बहू थी। छोटी बहू सुकन्या बहुत गरीब घर की लड़की थी और बहुत सुशील बहू थी। सास के स्थान पर रही सुभद्रा दोनों बहुओं को समान रूप से देखती थी। ये सब अमीर घर की लड़की अवंतिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार उसके घमंड को दिखाती थी। एक दिन अवंतिका सुकन्या से, तुम गरीब घर की लड़की हो और मैं अमीर घर की लड़की हूँ। मैं कॉफी कप में पीती हूँ और तुझे स्टील ग्लास में पीना चाहिए। मैं चांदी के प्लेट में तरह तरह के व्यंजनों से खाना खाऊंगी, लेकिन तुम्हें मिट्टी के बर्तन में अचार डाल के मोटा दाल खाना चाहिए। ऐसे घमंड से बातें करके सुकन्या को बहुत नीचे नजर से देखने लगती है। ये सब सुन के सुकन्या बहुत दुखी होती है, आंसू बहाने लगी। इतने में उनके पास सास सुभद्रा आती है। अवंतिका, ये मत भूलना कि सुकन्या भी इस घर की बहू है। इस घर में तुझे कितना अधिकार है, सुकन्या को भी उतना ही अधिकार है। और एक विषय, ये घर के लिए सभी सामान मैं ही लाऊंगी, उनको ही खाना होगा, वरना तेरे माता पिता को बुला के मैं बात करूंगी। मैं और सुकन्या इस घर की बहुएं हैं, पर मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और ये गरीब घर की लड़की। सुकन्या, क्यों तू उसे देख के इतना डरती हो? हर बात मान के क्यों करती हो? आप वो डर समझ रहे हो सासू माँ, पर मैं तो इस घर की छोटी बहू के नाते वो मेरी जिम्मेदारी है। तू बहुत अच्छी लड़की है रे। आपके आंखें हैं पर अंधे हो सासू माँ। सुकन्या अच्छी लड़की नहीं, गरीब लड़की है। ऐसी साड़ी पहन के गले में मंगलसूत्र पहनने से, अच्छी लड़की हो जाने से, लाखों रुपए की साड़ी, करोड़ रुपयों के गहने पहनने वाली मैं क्या बनूंगी सासू माँ? सुकन्या कुछ नहीं करती और चुपचाप वहां से चली जाती है। सास सुभद्रा बड़ी बहू से, आज यहाँ नई बात क्या है बहू? तू तो वैसे भी बहुत घमंडी हो। यही नहीं सासू माँ, मैं अमीर बहू हूँ। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन बगीचे में खिले गुलाब के फूल को देख के मुस्कुराने लगती है सुकन्या। आहा, कितना सुंदर गुलाब है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखभाल कर रही हूँ। ऐसे खुश होके उस गुलाब को बालों में लगाते समय वहाँ अमीर घर की लड़की अवंतिका आती है। सुकन्या के हाथों में रहे गुलाब के फूल को खींच के, देखो सुकन्या, ये फूल तेरे बालों में लगा के मुस्कुराने के लिए नहीं खिला, मेरे पैरों के नीचे कुचलने के लिए खिला है। ऐसे कह के उस गुलाब के फूल को नीचे फेंक के पैर से कुचल देती है। ये सब देख के सुकन्या बहुत दुख होके वहाँ से चली जाती है। ये सब दूर से सास सुभद्रा अमीर और गरीब बहुओं को देखती रहती है। हे भगवान, इस अमीर घर की लड़की मेरी बड़ी बहू का घमंड कब कम होगा? हम इसे और सह नहीं सकते। ऐसे भगवान से प्रार्थना करने लगती है। ऐसे दिन बीतते गए। एक बार अमीर घर की लड़की अवंतिका उसके सभी जेवरात पहन के पैसों को पलंग पर बिछा के उन पैसों पर सोती है। वो बहुत खुश थी। उस पलंग से थोड़ी दूर पर रहे दीवार पर खड़े होके सुकन्या आंसू बहाने लगती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पास बहुत सोना है और करोड़ रुपए हैं और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है। ये सब मुझे क्यों दीदी? ये बता, मुझे क्यों बुलाई? तू बहुत बदकिस्मत है सुकन्या। क्या तूने कभी जिंदगी में इतने सारे गहने और इतने पैसे कभी देखा है? यहाँ मुझे ठहरना ठीक नहीं है दीदी। मैं किचन में जाऊंगी। किचन करके हम जैसे अमीरों को बोलना चाहिए, तेरे जैसे गरीबों को रसोई घर कहना चाहिए। सुकन्या चुपचाप से आंसू बहा के वहां से चली जाती है। कमरे के बाहर खड़े होके सब कुछ सुनती है सुभद्रा। वो तुझे रुलाने के लिए ऐसे कह रही है सुकन्या, तुम दुखी मत होना। नहीं सासू माँ, माता पिता के रूप में सास ससुर रहेंगे करके आप निरूपण किए। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। सास और छोटी बहू आपस में बातें करने लगे। बहू,
अमीर घर की लड़की अवंतिका 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई। क्या हुआ उसे रे? मुझे क्या पता सासू माँ, आप ही जाके पता लगाइए ना। दरवाजे के पास जाके बुलाने से हाँ कह रही है, पर कमरे से बाहर नहीं आ रही। कहती है वो ही बाहर आएगी। वो बात सुन के सुकन्या कुछ नहीं बोलती। वैसे दिन पूरा बीत जाता है। रात 11 बजते हैं। बिना गहनों के अवंतिका पुरानी साड़ी पहन के भूखे पेट से चारों ओर देख के किचन में आती है। एक प्लेट में खाना लगा के खाने लगती है। अचानक उसे हिचकी आते ही पानी पीने को सोचती है। उसके हाथ से ग्लास फिसल के नीचे गिर के टूट जाता है। उस आवाज से सास बहू उठ के घबरा के किचन में आते हैं। वहाँ चोरी से स्टील प्लेट में खाना लगा के खाती अवंतिका दिखाई देती है। बिना गहनों के पुरानी साड़ी पहन के दीन स्थिति में रही अवंतिका को देख के शॉक हो जाते हैं। उसे देख के सुभद्रा हंसने लगती है। अवंतिका उसका सर नीचे कर लेती है। पहले खाना खा ले अमीर घर की लड़की, बाद में बात करेंगे। ऐसे कह के सुभद्रा जाके सोफे में बैठती है। सुकन्या पास रह के अवंतिका को खाना परोसती है। बहुत दिनों बाद अवंतिका पेट भर खाना खाती है। आधा घंटा बाद अवंतिका और सुकन्या मिलके हॉल में सोफे के पास आते हैं। अमीर घर की लड़की, बहू, क्यों आज तुम चोरों की तरह खाना खाने लगी? मेरे पूरे पैसे शेयर मार्केट में लगाए सासू माँ, वो पूरे पैसे चले गए। उसके बाद मेरे दोस्त पर भरोसा करके श्योरिटी दी, वो भी भाग गई। उसे अभी मैं गरीब हो गई सासू माँ। ऐसे कह के दुखी होती है। उसके बाद सुकन्या पर उसके व्यवहार आने का तरीके पर बहुत दुखी होती है और सुकन्या से माफी मांगती है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला जानकी रहती थी अपने 2 बेटों के साथ। बड़े बेटे ने अच्छी पढ़ाई की थी और शहर में अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। इसलिए माँ ने स्वप्ना नाम की एक अमीर लड़की को ढूंढा और उससे उसकी शादी करवा दी। इस तरह बड़ा बेटा और उसकी पत्नी शहर में ही बस गए और आराम से रह रहे थे। लेकिन छोटा बेटा रमेश, उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ रहकर खेतों की देखभाल कर रहा था। उसका विवाह एक गरीब कन्या लक्ष्मी से हो गया था। लक्ष्मी एक अच्छी व्यवहार वाली लड़की थी जो खेतों में अपने पति की मदद करती और घर में भी सभी काम संभालती। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जानकी के बड़े बेटे ने शहर से उसे फोन किया और इस तरह कहा, माँ, 3 महीने की ड्यूटी पर मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। स्वप्ना यहाँ 3 महीने तक अकेली नहीं रह सकेगी, इसलिए वो आपके पास गांव में आ जाएगी और आप कुछ दिन उसका ख्याल कर लीजिएगा। क्या तुम्हें अलग से बताना होगा? हम सब यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए है ना? और उसने फोन काट दिया। उसी समय छोटी बहू अपने खेतों से सब्जियां लेकर आई। बहू लक्ष्मी, शहर से तुम्हारी जेठानी कुछ महीनों के लिए हमारे साथ रहने आ रही है। वो एक बड़े घर की लड़की है और उसे इस बात का घमंड है। अगर वो तुमसे कुछ कहे तो उसे अनदेखा कर दो, नजरअंदाज कर लेना, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, जब तुम मुझसे कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगी। इस तरह अगले दिन लक्ष्मी ने सब्जी की टोकरी ले ली। सासू माँ, जब तक भाभी आती है मैं जाकर सब्जी बेच कर आऊंगी, ठीक है ना? तो वो सब्जी बेचने के लिए निकल गई। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सब्जी बेचने लगी। उसी समय दूर से उसने स्वप्ना को कार में आते हुए देखा। स्वप्ना को घर जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो सीधे लक्ष्मी के पास आई और उसने कार रोककर कार का दरवाजा खोला और अपने सामने लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी खुशी खुशी उसे देखकर पास आई। दीदी, कैसी हो तुम? तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो ना? उसके ऐसे कहने पर स्वप्ना चिढ़ गई। हे, दूर रहकर बोलो। तुम तो मेरे इतने करीब आने वाली हो जैसे मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, अक्का अक्का करके। अगर कोई देख लेगा तो सोचेगा मैं सब्जी बेचने वाली की बहन हूँ। उसकी बातों से लक्ष्मी आहत हो गई और चुप हो गई। तब सपना
वैसे भी मैंने तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकी थी, मैं रास्ता भूल गई थी, इसलिए तुम्हारे पास आई और कार डोर खोला। ओके ना? तब लक्ष्मी धीरे से, हमारा घर बस 2 लीन दूर है दीदी, आओ घर चले, इतना कहकर वो कार में बैठने लगी। तभी स्वप्ना ने उसे कार में चढ़ने से रोक दिया। ये तुम्हारी सब्जियां ले जाने वाला ऑटो नहीं है, तुम मेरी अनुमति के बिना कार में बैठ रही हो। तुमको कार में जाने के लिए किसने कहा? तुम तेज चलो, मैं तुम्हारे पीछे कार में आऊंगी। लक्ष्मी को इस बात का बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो टोकरी लेकर उसके आगे आगे चलने लगी और स्वप्ना कार में उसके पीछे पीछे हो ली। स्वप्ना को देख जानकी को बड़ी खुशी हुई, लेकिन लक्ष्मी आहत होकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद जानकी लक्ष्मी के कमरे में गई और, बहू लक्ष्मी, क्या हो गया तुम्हें, इतनी उदास क्यों हो? तब लक्ष्मी ने सड़क पर हुए अपमान के बारे में बताया। उस बात के लिए जानकी को भी बुरा लगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना लक्ष्मी कि वो एक अभिमानी लड़की है, लेकिन अगर अभी हम कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए निबाह कर लो मेरी बेटी, उसने उसे समझाया। स्वप्ना आने के दिन से ही महसूस करी थी कि वो एक रिच है और उसे खुद पर बड़ा घमंड था। सास और बहू दोनों ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बस इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह जब लक्ष्मी खेत जा रही थी, ए लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? मैं खेत जा रही हूँ दीदी। तुम वहां बाद में चली जाना, लेकिन उससे पहले मेरी गाड़ी साफ करो। जिस दिन से मैं आई हूँ उसकी सफाई ही नहीं हुई है। बाद में चली जाना खेत वेत, पहले से पानी से अच्छी तरह साफ करो। ये सुनकर जानकी ने कहा, यह उसके लिए संभव नहीं है सपना, उसके पास बहुत सारे काम हैं। फिर मेरी गाड़ी की सफाई कौन करेगा? तुम्हें कोई काम नहीं है ना बहू, तो तुम अपनी कार साफ कर लो ना, और तो हमारे पास कोई नहीं है। मैं एक अमीर घर से हूँ, मैं इतना चीप काम नहीं करूंगी। ये है ना आपकी गरीब बहू, इससे करवाइए, ये कर देगी। जानकी को बहुत गुस्सा आ गया। कौन है यहाँ अमीर? तुम हो, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ कमाता है तो तुम आराम से बैठकर खा रही हो, लेकिन लक्ष्मी तुम्हारी तरह आलसी नहीं है, वो खुद ही खेती करती है और अपना पैसा कमा रही है। क्या तुम्हें कभी कुछ करने की सूझी भी है? तुम अपने जीवन में 1 रुपया भी नहीं कमा सकती हो और इतने घमंड से रिच होने की बात कर रही हो। मैं पहले दिन से तुम्हारी ओछी हरकतें देख रही हूँ, समझी? बंद करो अब। सासू माँ, अगर तुम मुझे उसके सामने नीचे दिखाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बुरा लग रहा है तो लगे, लेकिन तुम लक्ष्मी के बारे में एक और शब्द कहोगी तो चुप नहीं रहूंगी। स्वप्ना ये सुनकर कार लेकर अपनी माँ के घर चली गई। सासू माँ, तुमने ऐसा क्यों कहा उसे? इतना कुछ करने के बाद भी वो घमंड से बोल रही थी। ये यहाँ रहने लायक ही नहीं, मैं अपने बेटे से बात कर लूंगी। इतना कहकर सास ने लक्ष्मी का साथ दिया और धनी बड़ी बहू को विदा कर दिया।